चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि सी आर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सी आर इक्वेशन कहें या सी आर कंडीशन कहें, ठीक है। क्या होता है? सी आर का मतलब होता है कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। या हम एनालिटिक फंक्शन का और नेसेसरी कंडीशन भी आपको हम बताए थे, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन आपको 2019 में भी था और 2021 में भी था, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए भी यह क्वेश्चन पूछ दे 2023 में भी, ठीक है। और उसी से रिलेटेड अभी हम दो क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का ही रहेगा और एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको वह दोनों टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है। दोनों में से एक ही पूछेगा हालांकि। तो एक तो आपको पूछा ही हुआ है, क्वेश्चन बैंक हमको बताना ही था, एक और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ताकि हो सकता है कि वैसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो फिर आप उसको बना पाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि भाई उसका वर्किंग रूल क्या है, ठीक है। आपको यहाँ से कहेगा क्या, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन बाय मिनले मिनले थॉमसन थॉमसन मेथड। हालांकि मेथड का यूज आपको नहीं करेगा, ठीक है, या मेथड वहां मेंशन नहीं करेगा, लेकिन एनालिटिक फंक्शन जो है ना वह बहुत तरीके से आपको किया बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है ना मिनले थॉमसन मेथड कहलाता है, ठीक है। उसी मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको कुछ वर्किंग रूल है, ठीक है। तो इसमें आपको दो टाइप के आपको देगा, ठीक है। यानी टाइप नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 का वर्किंग रूल अभी हम देखने वाले हैं, है ना। इसका वर्किंग रूल देखिए। या कहें टाइप नंबर 1 में आपको कहेगा इफ ए द रियल पार्ट ऑफ यू ऑफ ए एफ जेड इज गिवन बाय। यानी कोई भी एनालिटिक फंक्शन का जो है ना आपका रियल पार्ट अगर आपको देता है, ठीक है, रियल पार्ट देता है ना, तो इसके लिए हम लोग वर्किंग रूल की हम बात करेंगे कि भाई इसका वर्किंग रूल क्या कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें हमको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है और कैसे हमको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ यू देगा, ठीक है। यह आपको क्या देगा? यहाँ से यू देगा जो कि रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यू इक्वल टू कुछ ना कुछ आपको देगा यहाँ से, ठीक है। आपको करना क्या है एक नंबर में कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है। फाइंड मतलब कि निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से निकालना है एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आई डेल बी अपॉन डेल वाई। नहीं तो इसी चीज को आप कह सकते हो डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी, हाँ, डेल यू अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। गड़बड़ यह बात हो रहा है कि यहाँ से आपका एक्स है, ठीक है, और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई हो सकता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई हो सकता है, ठीक है। और यह क्या है भाई? तो बाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन का मतलब क्या है? कोची रीमान इक्वेशन से, ठीक है, जो कि पहले हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्किंग रूल नंबर 3 में आना है। आपको सम में पुट करना है एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इन द एफ डैश ऑफ जेड। यानी एफ डैश ऑफ जेड में आपको यह बात को पुट करना है, ठीक है। और चौथा में आपको क्या करना है? यहाँ से इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ जेड को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, टू ऑब्टेन एफ डैश ऑफ जेड या टू ऑब्टेन एफ जेड। यही बात आपको करना है, यही इसका क्या है? वर्किंग रूल है, ठीक है। यह 4 वर्किंग रूल है। सबसे पहले आपको क्या है कि अगर आपको रियल पार्ट अगर आपको देता है, ठीक है, तो यू इक्वल टू आपको कुछ ना कुछ देगा। उसमें सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिएगा। उसका एफ डैश ऑफ जेड निकालिएगा जो कि इस तरीके से होता है। आप इसको इसके बराबर कर लीजिएगा, नहीं तो हमको यू का वैल्यू निकालना है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा और इसको हम सी आर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पुट करना है एक्स इज इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन एफ डैश ऑफ जेड, यानी इसमें। और जो वैल्यू आपको मिलेगा ना उसको आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एफ जेड मिलेगा और इसी एफ जेड को हम क्या कहते हैं?
तो एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यही बात हमको करना था और यही बात हम करेंगे भी। ठीक है, तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी चल रहा है, रिकॉर्डेड में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यह वर्किंग रूल कब अप्लाई होगा? जब आपका रियल पार्ट आपको देगा। ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन का आपको रियल पार्ट अगर देता है तो फिर उस केस में आप क्या निकालिएगा? तो एनालिटिक फंक्शन आप निकाल सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से हम समझते हैं। आपको कहेगा क्या यहाँ से? फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड for which the real part of u equal to यानी u इक्वल टू e के पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस का y साइन y, यही आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है? तो इसका आपको एनालिटिक फंक्शन आपको निकालना है, यही बात आपको कर लेना है। ठीक है, तो जो वर्किंग रूल हम देखे हैं उसी रूल को फॉलो करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से गिवन कर लीजिए, और यह क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको देखिएगा क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि वह 2019 या 20 किसी इसी तीनों में से कोई होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन कर लीजिएगा यहाँ से u इक्वल टू क्या है? e के पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस का y साइन y दिया गया है। ठीक है, यही आपको दिया गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखो यहाँ से? डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू u इंटू भी करेंगे ना, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। e के पावर x को कीजिएगा तो वही होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए, x कॉस y माइनस का y साइन y लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस, इस बार इसको बाहर निकालिए, e के पावर x को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस y इसके लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कॉस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस, या तो दोनों कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस y माइनस का y साइन y, अब प्लस का क्या लिखोगे? e के पावर x इंटू कॉस y लिख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग यहाँ से डेल u अपॉन डेल एक्स, दोनों में अगर e के पावर x को बाहर निकालिएगा तो यहाँ से कॉस y माइनस का y साइन y प्लस का कॉस y लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको डेल u अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो। ठीक है, e के पावर x इंटू इसको जोड़िएगा 2 कॉस y माइनस का y साइन y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेल u अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 2 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली इसको क्या कीजिएगा? आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, क्या होगा भाई यहाँ से? तो डेल u अपॉन डेल y, ठीक है, या तो कांस्टेंट है, e के पावर x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए अंदर वाला का। ठीक है, तो यहाँ से x भी कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और cos का माइनस का साइन, तो माइनस का साइन y, फिर यहाँ से देखिएगा माइनस, या e इंटू भी होगा ना, तो y क्या करेंगे? तो यहाँ से साइन y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस साइन का कीजिएगा तो cos y होगा। ठीक है, तो यानी y cos y लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कहेंगे क्या कि भाई मेरे दिखाई दे रहा था क्या? यहाँ से डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस समय से बाहर निकाल लीजिए, e के पावर x लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ से? x साइन y माइनस नहीं बल्कि प्लस का साइन y, आप प्लस का y cos y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तो मान चुके हैं, बिल्कुल हम मान चुके हैं। ठीक है, अब यह स्टेप नंबर अभी 1 में ही हम काम किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम लोग एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आई इंटू डेल भी अपॉन डेल एक्स जानते हैं।
यही जानते हैं ना, यही यही होता है, ठीक है। अब इसका जब वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। आपको, आप तो निकाले हुए हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू, यहाँ निकाले हुए हैं भाई, कहाँ निकाले हो, यहाँ निकाले हो। लेकिन यह डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकाले हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना सी आर इक्वेशन में क्या जानते हैं, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे क्या, कि भाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से पिछले क्लास में आपको बताए थे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होता था, ठीक है। और डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई होता था, ठीक है। देखिए यहाँ से यही होता था, और यह क्या है आपका, तो सी आर इक्वेशन है, ठीक है। यह सी आर इक्वेशन से होता था। तो देख भाई यहाँ से, यहाँ डेल भी अपॉन डेल एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ से, तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल भी अपॉन, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यह कहाँ से लिख रहे थे, तो यह सी आर इक्वेशन से लिख रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं या कर लिए, ठीक है। अब यह सब का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यह सब का वैल्यू रख के क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ देखिए एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू, देखिएगा इसका वैल्यू क्या है यहाँ से, और इसका वैल्यू आपका यहाँ पे है, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, ई के पावर एक्स इंटू टू कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई है, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, और इसका वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो माइनस ये भी है, और माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ से प्लस कर लीजिए, आयोटा इंटू ई के पावर एक्स इंटू क्या है यहाँ से, एक्स से साइन वाई प्लस का साइन वाई है, और फिर यहाँ से प्लस का वाई कॉस वाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतना वैल्यू कर लिए हैं। अब हमको यहाँ से पुट करना है, ठीक है। क्या पुट करना है भाई, तो यहाँ से आपको कहे थे पुट करने के लिए कि भाई एक्स इज इक्वल टू आपको जेड पुट करना है, ठीक है। और यहाँ से, और वाई इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से देखना, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू, ठीक है। हमको पुट करना है एक्स के जगह पर जेड, यानी ई के पावर जेड इंटू टू कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं कॉस वन माइनस का जीरो इंटू साइन जीरो। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस का आयोटा इंटू ई के पावर जेड इंटू क्या लिखो यहाँ से, एक एक्स के जगह पर हमको क्या पुट करना है, जेड। तो यहाँ से जेड अगर रखेंगे तो जेड इंटू साइन जीरो प्लस का साइन जीरो आप प्लस का जीरो इंटू कॉस जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आप आगे बढ़ाइएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, हालांकि आपको शायद देखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, बस इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लिखोगे एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू, देखिएगा दोनों में ई के पावर जेड बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टू इंटू वन होगा माइनस का जीरो, फिर प्लस का आई इंटू साइन जीरो क्या होता है, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल यह जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ से लिखोगे एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू टू, एक्चुअली में यह टू नहीं ना था, ये आपको शायद जेड था, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था क्या, इसका तो जीरो होगा यहाँ से। एक मिनट रुकिएगा। हम लोग जो पुट किए हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का तो वैल्यू यही था ना। इस दोनों को हम जोड़े, तो जोड़े हैं तो इतना हो गया, हालांकि यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। मिस्टेक कहाँ हो रहा था, सो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, ठीक है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट किए हो तो यहाँ से हम पहले पहले हम क्या किए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज कर दिए हैं, सॉरी पहले इसको बाहर निकाले हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन के अंदर यह हो गया, एक मिनट रुकिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यह किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं, तो इसको हम एज इट इज उतार दिए हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाले हैं, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया है, एक्स का वन हो गया, यह जीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ई के पावर एक्स, और यहाँ एगो एक्स यह छूट रहा था, ठीक है। तो एक्स जब छूटेगा तो यहाँ से एक्स हो जाएगा यह, ठीक है, और यहाँ से यह रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक्स ही रहेगा, ठीक है, यह नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको यहाँ डालना है, तो इसका जो वैल्यू हम डाले हैं एक्चुअली में यह क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाता है यह एक्स होता है, ठीक है। ये आपका एगो एक्स के जब हम जेड पुट करते हैं यहाँ जेड हो जाता, और यह ठीक था, और इसमें एक और टर्म बढ़ता, प्लस का कॉस जीरो हो जाता, ठीक है, प्लस का कॉस जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, या तो जेड हो जाता
यह 0 हो जाता और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता और यह सब तो 0 हो जाता। यानी क्या लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग ई के पावर जेड इंटू जेड प्लस का 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हम इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, देखिएगा यहाँ से इसको आप एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू ई के पावर जेड प्लस का 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं बल्कि ई के पावर जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कीजिए, अगर इंटीग्रेट करते हो आप यहाँ से तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखो यहाँ से, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड ई के पावर जेड प्लस का ई के पावर जेड इंटू डी जेड लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एफ जेड हो जाता और यहाँ से जेड ई के पावर जेड इंटू डी जेड आप प्लस का ई के पावर जेड डी जेड लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एफ जेड इक्वल टू यहाँ से क्या लिखो ई के पावर जेड, इसका इंटीग्रेशन आप देखते हैं, ठीक है। इसका हो जाता है जेड माइनस का 1 हो जाता, ठीक है। और यहाँ से ई के पावर जेड ही रहता और एक आपका सी यहाँ ऐड होता कांस्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखो एफ जेड लिखते हैं, यहाँ से ई के पावर जेड बाहर निकालते हैं तो जेड माइनस 1 प्लस का सी हो जाता है, यानी यहाँ से एफ जेड निकालते हैं, ठीक है। तो ई के पावर जेड इंटू जेड प्लस का सी हो जाता है, ठीक है। तो एफ जेड जो है ना, यही आपका क्या है, विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, यही ना एनालिटिक फंक्शन आपको कह रहा था निकालने के लिए। तो यही क्या है इसका, तो रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा और इसी तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, शायद आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।